हेलो एवरीवन, कैसे हो। नमस्ते। बबली की किचन में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं आप लोगों के लिए आटे और गुड़ से बने बिस्किटों की रेसिपी लेके आई हूँ। ये रेसिपी जितनी हेल्दी है उतनी ही ज़्यादा टेस्टी भी है। हम इन बिस्किटों को कई महीनों तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो आप चाहे बिना चाय के भी इस बिस्किटों को खा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम डो बनाने के लिए गुड़ का पानी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप गर्म पानी में 3 गुड़ की डली डाल दी है। फ्लेम को मीडियम कर दिया है और जैसे ही हमारा गुड़ मेल्ट होगा तो हम इस फ्लेम को ऑफ करके ठंडा होने रख देंगे इस पानी को। तो अब हम यहाँ पे आटे को छान लेते हैं। तो यहाँ पे 2.5 कप मैंने व्हीट फ्लावर ले लिया है। इसे अच्छे से छान लेंगे। इसके साथ ही मैंने 4 स्पून सफ़ेद तिल ले लिए हैं और 2 स्पून मैंने यहाँ पे सौंफ ली है। तो सौंफ को पहले मैंने हल्का सा दरदरा कूट लिया था। तो यहाँ पे मैंने 1 स्पून सूजी ली है बारीक और 4 स्पून मैंने यहाँ पे घी का यूज़ किया है। तो आप घी की जगह ऑयल भी डाल सकते हो। अगर आप घी डालोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि घी डालने से हमारी जो बिस्किट हैं वो बहुत ज़्यादा ही खस्ता बनेंगे और जो हमने सूजी डाली थी उससे वो क्रिस्पी बनेंगे। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये कैसे हम जाने कि हमारा घी एकदम परफेक्ट है, तो जब आप हाथों से इसको अच्छे से मिक्स करोगे, जो घी हमने डाला था वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा आटे में। और ये देखिए हमारी मुट्ठी भी एक बंद हो जाएगी। तो घी एकदम परफेक्ट डाला है। ज़्यादा घी डालने से भी हमारी जो बिस्किट है वो खस्ता नहीं बनेंगे। तो इसलिए घी आपको कम ही रखना है। और जो गुड़ का पानी हमने लिया था, बनाया था, वो धीरे धीरे डाल के हम एक डो बना लेंगे आटे की तरह। तो जो हमारा जो डो होगा वो ज़्यादा सख्त ना हो ना ज़्यादा नरम, एकदम ठीक ठीक हो। तो अब इसे बेल लेते हैं एक रोटी की तरह और फॉर्क्स की हेल्प से इसे प्रिक कर लेंगे, जैसे कि ये फूले ना ऑयल में फ्राई करते समय। और ये कुछ मेरे पास कटर हैं शेप देने के लिए। तो आप उसको जो भी शेप पसंद है अपने बिस्किट के आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सर्कल शेप ले ली। तो मेरे जितने भी बिस्किट हैं वो एक ही शेप में बनेंगे, तो वो बहुत अच्छे लगेंगे। इसे निकाल लेते हैं। अब मैंने वहाँ पे ऑयल को गर्म होने रख दिया था एक वॉक में। तो ऐसे करते हुए मैंने सभी जो थे बिस्किट वो रेडी कर लिए थे। तो अभी इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब एक एक करके मैं इसे तेल में डाल दूंगी। फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम कर दिया है और इसे कम से कम 12 से 15 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्लेम को अब मीडियम कर देंगे, जिससे कि अंदर तक हमारे बिस्किट सिक जाएं और एकदम गोल्डन कलर भी आ जाए और क्रिस्पी भी हो जाएं। तो जैसे गोल्डन कलर आया और 12 से 15 मिनट हो गए थे, तो हम इन्हें धीरे करके निकाल लेंगे। तो ऐसे करते जो और बाकी के बिस्किट बनाए थे हमने वो सब इसमें डाल देंगे। उसके डालते के साथ ही आपको 4 से 5 मिनट बाद ही इसकी साइड जो है वो चेंज कर देनी है। उलट पुलट करते रहना, जिससे कि दोनों साइड से अच्छे से सीख जाएं। तो हमारे सारे बिस्किट रेडी हो चुके हैं। तो मैंने इन्हें निकाल दिया है एक प्लेट में और जैसे ही ये ठंडे हुए थे तो मैंने एक कंटेनर में इसको डाल दिया। तो ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। मैं आपको टेस्ट भी करके दिखाती हूँ। तो एकदम क्रिस्पी। तो मैंने चाय भी रेडी कर ली थी। आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना। मैं आपके लिए जल्दी नई रेसिपी लेके आऊँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी। बाय।